प्यारे बच्चों, बेटे हम आज जो लास्ट टॉपिक था अपना गैल्वेनोमीटर का, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में जो हमने पढ़ा था, उसे एक छोटा पार्ट बाकी है, वो करेंगे हम। तो हमें एक्चुअली में क्या करना है, हमें गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर के रूप में यूज़ करना है। तो क्वेश्चन अपना ये है कि हम गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ कैन वी कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ये अपना टॉपिक है। ये हमें मुख्य काम हमें आज ये करना है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो हम एक टर्म यूज करते हैं, एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं, इसको बोलते हैं संट। संट बोलते हैं इसको हम, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। संट एक्चुअली में क्या होता है कि एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस आप इसको बोल दो, या फिर आप ये बोल दें कि ये लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस होता है जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट होता है। कनेक्ट इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट होता है, जो क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से जो गैल्वेनोमीटर है उसको स्ट्रॉन्ग करंट से। इट प्रोटेक्ट, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सारे पॉइंट ये। इट प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट्स, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट्स। ठीक है, तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर को, गैल्वेनोमीटर को भी और एमीटर को भी एक स्ट्रॉन्ग करंट से प्रोटेक्ट करती है। कैसे, वो बात समझो आप एक बार। जिस तरह अपने पास ये गैल्वेनोमीटर है, कोई ये मान ले मेरे पास कोई गैल्वेनोमीटर है किसी सर्किट के अंदर, ये गैल्वेनोमीटर, इसमें से मान ले अगर कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट अगर मान ले इसके अंदर से पास कर जाता है तो ये बर्न आउट हो जाएगा, जल जाएगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग करंट्स। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल के अंदर एक बहुत ही कम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कनेक्ट कर देते हैं। और जो ये वेरी लो रेजिस्टेंस है, हमने इसके पैरेलल में कनेक्ट करा है गैल्वेनोमीटर के, इसको हम बोलते हैं हम संट। अब बात यह है कि इसको प्रोटेक्ट कैसे करता है। आप मुझे बताओ, जैसे मान लो मैंने यहाँ से आई करंट दिया, तो करंट जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इधर करंट आएगा अपने पास से, एज्यूम कर ले हमने आई जी, इस तरफ जो करंट गया मान ले अपने पास आई एस, हमने इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, हमें एक बात पता है, करंट कौन सा पाथ फॉलो करेगा। करंट प्रेफर करता है उस पाथ को जहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो, कंपैरेटिवली जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। जैसे करंट यहाँ पे आएगा, तो अगर मान लो एक्स्ट्रा करंट आता है, एक्स्ट्रा जो करंट आता है, वो करंट जो इस गैल्वेनोमीटर को बर्न आउट कर सकता था, वो एक्स्ट्रा करंट क्या होगा, इस पाथ के थ्रू, किसके थ्रू पास कर जाएगा, संट के थ्रू चला जाएगा आगे। मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट आया, आई जी। अगर ये नहीं कनेक्ट हो फिर तो सारा करंट गैल्वेनोमीटर से जाना था। ठीक है, इसलिए जो करंट हमने यहाँ पे एक संट लगा दिया जो एक्स्ट्रा करंट को बाईपास कर देगा, इस गैल्वेनोमीटर से पास होने से रोकेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। तो अब आपको ये समझना है कि संट की वैल्यू कितनी है और इस संट के थ्रू करंट कितना पास करेगा, हमने दो तीन वैल्यू ये समझनी है। तो यहाँ पे जब ये पूरा सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा, जिस तरह हमने ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने संट को कनेक्ट कर दिया, मैं एक बार इसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ कि भाई मान लिया मैंने कि आई तो टोटल करंट था, इस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कैपिटल जी है, रेजिस्टेंस ऑफ संट एस है। मैं लेट करके चल रहा हूँ एक बार ये वैल्यू यहाँ पे। आई तो क्या है, जो टोटल करंट है सर्किट के अंदर, टोटल करंट इन सर्किट, सर्किट का टोटल करंट है। कैपिटल जी क्या है, यह रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, जो गैल्वेनोमीटर हम यहाँ पर यूज करते हैं। एस है रेजिस्टेंस ऑफ ए संट, इस संट का रेजिस्टेंस
एस हमने जूम कर लिया। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, जो आई करंट यहाँ पे गया है, अगर आई को देखो तो क्या मैं आई को ऐसे लिख सकता हूँ, आई जी प्लस आई एस। ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, आई जी प्लस आई एस। ये दोनों पैरेलल में है, शंट और गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई आर। आर कितना है इसका, कैपिटल जी। करंट कितना है इसमें, आई जी, तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस एस है। इसमें करंट कितना गया है, आई एस। आप इसको आई एस बोल दो, या फिर मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूँ, इसको आई एस इज इक्वल टू क्या होगा, आई माइनस आई जी। आई करंट में से आई जी घटा दो तो इधर कितना बच गया, आई माइनस आई जी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई माइनस आई जी इंटू एस। तो ये कितना बन गया, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस माइनस आई जी इंटू एस। ये उस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करो तो आई जी इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी आपकी, वो आएगी आई इंटू जी और में, सॉरी एस और में जी प्लस एस। ये करंट आ गया थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट आ गया। ठीक है। सिमिलरली अगर आप ये वैल्यू पुट करके देखोगे तो जो करंट आएगा थ्रू शंट के थ्रू जो करंट आएगा वो आई इंटू जी और में जी प्लस एस बनेगा। ये करंट बन जाएगा। ठीक है। तो इस शंट के दो मेन, शंट का जो मेन फंक्शन जो मैंने आपको बताया, ये मेन फंक्शन है। ये शंट क्या करता है, ये शंट गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर, आप एमीटर भी बोल सकते हो, उसको आप स्ट्रॉन्ग करंट से प्रोटेक्ट करता है, दोनों को स्ट्रॉन्ग करंट से प्रोटेक्ट करता है। इसका एक फंक्शन और है, जो शंट है ना, शंट इंक्रीज दी रेंज ऑफ एमीटर। ये एमीटर की रेंज को बढ़ा देता है। एमीटर की रेंज को बढ़ाने का मतलब ज़्यादा करंट को मेजर करने में हेल्प करवाता है। फिर वो कैसे होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, जिस तरह मान लिया अपने पास ये है, ये जो सारा का सारा सिस्टम, मैं आपको एक सिंपली बात बता देता हूँ। ये जो अरेंजमेंट बना ना, जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने शंट जोड़ दिया, ये जो अरेंजमेंट आपका यहाँ पे बना, इसको हम एमीटर बोलते हैं। ये एमीटर है। मतलब अगर आपको कभी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाए ना, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप एक शंट जोड़ दो, एक वेरी लो रेजिस्टेंस जोड़ दो, तो फिर एक ये एमीटर बन जाएगा। ठीक है। तो ये अभी ज़्यादा करंट मेजर कर सकता है। ज़्यादा करंट कैसे मेजर करेगा, पहले तो मान लिया अपने पास यहाँ पर आप आई करंट इसके अंदर से पास करवाते थे, करंट बहुत ज़्यादा था, मान लिया, जूम कर रहा हूँ, वो करंट इतना था कि इसको जला देता, इसको बर्न आउट कर देता गैल्वेनोमीटर को। तो ये उसको तो मेजर नहीं कर सकता था, ये तो इसकी कैपेसिटी से बाहर था। लेकिन हमने इसके पैरेलल में शंट जोड़ दिया। शंट जोड़ने के बाद अगर आप इसको इसके अंदर से पास कराओ तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली करंट चला जाएगा। इसका मतलब शंट जोड़ने से आप सर्किट में ज़्यादा करंट पास करवा सकते हो। ज़्यादा करंट पास करवाने का मतलब आपने एक तरीके से जो आपने एमीटर बनाया था, उस एमीटर की रेंज बढ़ा दी हमने, मतलब उसकी करंट मेजर करने की कैपेसिटी बढ़ा दी। और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, एक ही तरीका है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट जोड़ दो, जिससे उसके अंदर से ज़्यादा करंट पास होना शुरू हो जाएगा और वो ज़्यादा करंट को मेजर करना शुरू कर देगा, और वो सर्किट के अंदर एमीटर होगा या गैल्वेनोमीटर होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट्स। ठीक है। तो ये मेन फंक्शन है इसके। इसका मैं एक सिंपल एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। शंट मतलब किसी एमीटर की कितनी रेंज बढ़ा सकता है, मैं आपको यहाँ, इसको आप अलग से लिख लेना। अगर हम चाहते हैं कि इफ रेंज, चलो इसको मैं अभी बताता हूँ आपको, एक टॉपिक करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको बताऊँगा। यही टॉपिक मुझे बताना है एक्चुअली में, मुझे बताना है कि भाई हम एक गैल्वेनोमीटर को, ये तो मैंने शंट बताया था,
अब मैं बता रहा हूँ आपको गैल्वेनोमीटर को हम एक एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अपना मुख्य टॉपिक है, मेन टॉपिक अपना यही है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। क्या कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप एक शंट कनेक्ट कर दो। ये शंट कनेक्ट कर दिया, उसके बाद जो ये अरेंजमेंट बना आपका, ये वाला जो अरेंजमेंट बना, इस अरेंजमेंट को हम एमीटर बोलेंगे। ये एमीटर बन जाता है, ये एमीटर बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा एमीटर बन गया। ये शंट है। करंट यहाँ से आई पास करा है, आई करंट पास करा, इस तरफ कितना करंट आया, आई जी करंट आया, इस तरफ कितना जाएगा, आई एस बोल दो या फिर आई माइनस आई जी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अब आपको ये बताना ये शंट की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक सिंपली बात आपको बताऊं, टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर क्या कर सकते हैं हम, वी कनेक्ट ए शंट। शंट क्या है, लो रेजिस्टेंस, बहुत लो रेजिस्टेंस डिवाइस है एक शंट इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर पैरेलल में उसको हमने कनेक्ट कर देना। मान लिया मैंने कि लेट कैपिटल जी ये है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कैपिटल जी मान लिया मैंने। मान लिया मैंने एन, मान लिया नंबर ऑफ डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर उसके नंबर ऑफ डिवीजन मैंने मान लिया, जूम कर लिया, मान लिया एन स्केल डिवीजन है। ये नहीं होता इस तरह एक गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे इसका स्केल होगा इस तरीके से, ये मान लिया मेरे पास 0 पॉइंट है, ये मान लिया 1 है, ये मान लिया 2 है, ये मान लिया इस तरफ 1 होगा, ये इस तरफ 2 होगा। ठीक है, कोई नीडल इस तरीके से जो करंट को मेजर करती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें जो डिवीज़न नहीं है, इस तरीके से डिवीज़न है, जिस तरह स्केल में डिवीज़न होते हैं, ये मान लिया अपने पास ये स्केल है, इसके अंदर जो ये डिवीज़न होते हैं, मान लिया n डिवीज़न है, n स्केल डिवीज़न है, मान लिया पूरे के अंदर टोटल मान लिया n डिवीज़न है। ठीक है, मैंने जूम कर लिया, मान लिया k है, जो k को जूम कर लिया मैंने, k है फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या होगा, फिगर ऑफ मेरिट का मतलब होता है, आप इसको बोल सकते हो कि करंट मेजर्ड बाय 1 स्केल डिवीजन। मतलब जो ये एक डिवीजन है ना, एक यहां से लेकर यहां तक ये एक डिवीजन बन गया, तो एक डिवीजन जितना करंट मेजर करेगा उसको हम फिगर ऑफ मेरिट बोलेंगे गैल्वेनोमीटर का। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, n है। इसका मतलब जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट इन गैल्वेनोमीटर वो कितना होगा, मतलब IG के अंदर जो टोटल करंट होगा किसके बराबर होगा, वो NK के बराबर होगा। एक डिवीजन K करंट मेजर करता, तो N डिवीजन कितने करंट मेजर करेंगे, NK। तो मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जा सकता है वो ये होगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से आप मुझे बताओ, इन दोनों का हमें पता पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, जब दोनों पैरेलल में हैं तो क्या लिखोगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, IG इंटू जी इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, I माइनस का IG इंटू एस है। ठीक है, तो शंट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, IG और I माइनस IG इंटू कैपिटल जी। ये हो गया मेरे पास वैल्यू ऑफ शंट, कि हम इतना शंट अगर हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू करंट की होगी अपने पास IG इक्वल टू क्या होगा, N इंटू के होगा। यहाँ पर एक और वैल्यू आई, एक और बात आपसे पूछते हैं कि भाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर।
इस एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? कौन सा एमीटर? जो हमने गैल्वेनोमीटर से बनाया था। आप इसको एमीटर बोल दो, एमीटर बोल दो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं संटिड गैल्वेनोमीटर, संटिड गैल्वेनोमीटर बोल दो। एमीटर बोल दे संटिड गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर को संट कर दिया तो एमीटर बन गया वो। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा? सिंपल है, दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो 1/RP इज इक्वल टू कितना होगा? 1/G प्लस 1/S। ये इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। अगर आप निकालोगे तो सोल्व कर सकते हो इसको यहाँ से आप। तो ये तो होगा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इनटू, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो मैं एक सिंपली बात आपको बताऊं बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्टमीटर होता है ना, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ये हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर होता है। मतलब अगर आप गैल्वेनोमीटर, अगर आप उसको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो एमीटर को, गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना था तो हमें उसका रेजिस्टेंस घटाना पड़ा, और घटाने के लिए हमने क्या करा? उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ा। पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, तो हमें अगर मान लें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाएंगे कैसे? बढ़ाने का एक आसान तरीका है कि जो गैल्वेनोमीटर अपने पास है उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया हमने, कैपिटल R। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, ध्यान रखना पैरेलल में नहीं, पैरेलल में तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसके सीरीज में मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, कैपिटल R रेजिस्टेंस हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया इन सीरीज। तो ये इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये एक वोल्टमीटर बन जाता है। ठीक है, तो वोल्टमीटर बना तो यहाँ पर इसका जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा? वो हो जाएगा अपना दोनों सीरीज में है तो क्या अपने पास ये R प्लस G हो जाएगा, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस या G प्लस R। मान लीजिए इसके अंदर करंट गया है I, या IG बोल दो, एक ही वायर है तो करंट वही जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हो टोटल करंट की, टोटल करंट, तो हमें पता है करंट इज इक्वल टू क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? V/R। तो इसका पूरे का पोटेंशियल मान ले V है, वोल्टमीटर है तो V मान ले V वोल्टेज मेजर करेंगे कितने रेजिस्टेंस के थ्रू? G प्लस R। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? G प्लस R या फिर R प्लस G। तो इतना टोटल करंट जाएगा इस सर्किट के अंदर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R प्लस G इज इक्वल टू V बाई में IG लिख सकता हूँ इसको मैं। तो यहाँ से R इज इक्वल टू कितना आ गया? V बाई में IG माइनस G। ये इतने वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको इसके पैरेलल में कनेक्ट करना, उसके सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकें। ये वोल्टमीटर बोल दो इसको, या फिर जो अपने पास एक तरीके से क्या है, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, तो मैं एक सिंपल, मैंने बताया 2 पॉइंट मुझे यहाँ पे बताने हैं। ये 2 फॉर्मूले याद रखना आपने कि इफ एमीटर रेंज, if emitter range is to be increased by n times, अगर आप एमीटर की रेंज बढ़ाना चाहते हो n टाइम,
जिस तरह से मैंने बताया था संट जोड़ के हम एमिटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं, संट जोड़ के हम एमिटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। तो देन जो वैल्यू ऑफ संट आपको यूज करनी पड़ेगी ना, वैल्यू ऑफ संट, वो S इज इक्वल टू G/n-1 यूज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप मान लिया एमिटर रेंज को डबल करना चाहते हो, मतलब 2 टाइम बढ़ाना चाहते हो, तो n की जगह 2 पुट कर दो, 2 - 1 1, S इज इक्वल टू G। फिर गैल्वेनोमीटर की जो होगा ना, उसके पैरेलल में जो आपने संट जोड़ना है उतने ही रेजिस्टेंस का जोड़ना है जितना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। सिमिलर अगर आप वोल्ट मीटर की रेंज, इफ वोल्ट मीटर रेंज आप बढ़ाना चाहते हैं, वोल्ट मीटर रेंज इज टू बी इंक्रीज्ड बाई n टाइम्स। अगर आप n टाइम वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाना चाहते हो तो वोल्ट मीटर में तो सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ना है, तो ये रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, n-1 इंटू G के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मैं यूज करूँ न्यूमेरिकल्स के अंदर, तब हम बात करेंगे कल की वीडियो के अंदर। कल भी वीडियो आएगी, परसों भी आएगी, दोनों दिन आएगी। ठीक है, ये काम आप लोगों को आज करना है। थैंक यू।